ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब आत्मज्ञान होता है इस पुरुष को, तब यह सब जगत उसके लिए शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख उसे स्पर्श नहीं करते। जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि उसके अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाती है और मन में जो अनुकूल परिस्थिति में सुखाकार और दुखाकार जो वृत्ति उठती है, उस वृत्ति को वो जान रहा है, उसका वो साक्षी हो गया है। इसलिए सुखाकार और दुखाकार वृत्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो उठ रही है, उससे अपने को अलग देख रहा है। यही कारण है कि संसार के सुख दुख उसे स्पर्श नहीं करते। ना वह चंचल है, चंचल नहीं है वो, क्योंकि आत्मा में स्थिति प्राप्त करने वाला, ज्ञान मात्र जो स्वरूप आत्मा का है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है, वो सदा स्थिर है, वो चंचल नहीं है। उसमें जब उसकी स्थिति प्राप्त हो गई तो वो उसकी चंचलता सहज में ही निवृत्त हो जाती है। जैसे लहरें ऊपर के तल पर होती हैं, नीचे शांत जल होता है, ऐसी वृत्तियां तो ये ऊपर ही ऊपर हैं। अंदर तो चैतन्य सत्ता अपने आप में चंचलता रहित निर्गुण निराकार भाव में चैतन्य वपु होकर के अचैत्र चिन्हमात्र रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। ना वह चंचल है, और जैसा तुम जगत के पद पदार्थों को देखते हो, जैसा देखा वैसा सुना, कह दिया तो कह ये सत्य कह रहा है। जागृत का जैसा जागृत अवस्था में जो तुम सत जिसको कहते हो और स्वप्न अवस्था में जिसको तुम सत कहते हो, और वो सत जागृत अवस्था वाला सत स्वप्ने में गायब हो जाता है, स्वप्ने वाला सत जागृत अवस्था में गायब हो जाता है, और दोनों अवस्थाओं का सत सुषुप्ति में खत्म हो जाता है, सोने के समय में खो जाता है। इसलिए जाना जाता है जागृत वाला सत सत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं, हे राम जी, यह चैतन्य सत्ता आत्मा न सत्य है न असत्य है। सत्य भी उसे नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते हैं। सर्व विकार से रहित शांत रूप है वो आत्मा। कैसा है? सर्व विकार से रहित शांत रूप है। और जैसा सत्य और असत्य जागृत स्वप्न आदि में आप देखते हैं, उस वैसा ना उसे सत्य कह सकते हैं, ना ही वैसा असत्य कह सकते हैं, बल्कि सर्व विकारों से रहित, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये विकार हैं, इनसे रहित शुद्ध शांत रूप है ये सत्ता। वह है संसार की वासना में नहीं डूबता। कौन? जो शांत रूप हो गया आत्म सत्ता को जान करके, आत्मा को जान करके, सर्व विकार से रहित शांत रूप है, वह है संसार की वासना में नहीं डूबता। पर राम जी, अज्ञानी संसार की वासना में ही डूब मरता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में ही सदा मग्न रहता है। ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। उसका मन भ्रम में है कि बहुत संसार मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, बहुत धन मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, जवानी बनी रहे तो सुखी हो जाएंगे। उसका भ्रम निवृत्त नहीं होता। अज्ञानी तो और संसार में डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मग्न रहता है। हे राम जी, अज्ञानी के अंदर सदा पदार्थों की तृष्णा बनी ही रहती है।
एक पदार्थ का लिया, दूसरा दूसरे देख कर फिर तीसरे चौथे, ऐसी आकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं। सदा पदार्थों की तृष्णा में ये अज्ञानी कैसा है, घूमता रहता है। ज्ञानी संसार की वासना नहीं करता। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है, कर्तव्य ना करते हुए भी वो कर्तव्य कर रहा है, अकर्ता होते हुए भी वो कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। अकर्ता स्वरूप तो आत्मा है और कर्तव्य कर्म वो कहलाते हैं, शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली जो चेष्टा है उसको कर्म कहते हैं। अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है। अज्ञानी लोग जो है ना, जो नहीं करना चाहिए उसको भी लगता है इसको मैं कर लूँ, तो वो करने का जब करेंगे तो उनके अंदर कर्तापन आ ही जाएगा। जो नहीं करना चाहिए उसको भी करने का कर्तव्य मान करके अज्ञानी चलता है। पर ज्ञानवान जो कर्तव्य हैं उनमें और जो कर्तव्य नहीं ऐसे कर्म, और जो कर्तव्य कर्म हैं ऐसे कर्म, इन सभी कर्मों से अपने को अलग देखता है। ज्ञानी को कर्तव्य में अकर्तव्य दिखता है, करता हुआ भी अपने को असंग देखता है, अकर्ता भाव में स्थित है। इसलिए ज्ञानी को करते हुए भी कर्तापन नहीं है, अकर्तव्य रूप है वो। हे राम जी, जैसे कोई पुरुष अपनी चारपाई अर्थात सैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर के दुख पाता हो तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ। स्वप्न में गिर के दुख पा रहा है तो क्या है, वहाँ कोई कर्म नहीं है तो भी कर्म जैसा लगता है। अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, जहाँ कर्म, स्वप्ने में कर्म तो है नहीं फिर भी वहाँ कर्म दिख रहा है। तो क्या है, अकर्तव्य में ये इसने कर्तव्य कर्म कर लिया है, जिसकी वजह से ये सुखी दुखी भी हो रहा है। जैसे समाधि में स्थित होकर के गड्ढे में कोई गिर पड़े पर उसको सर्व शांत रूप है। समाधि में स्थित होकर कोई गड्ढे में गिरा पर उसको ये अंतर्यामी आत्मा कैसा है, शांत रूप है। यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। अब इसको समझ लें एक बार फिर। कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष सैया पर सोया हो स्वप्नावस्था में और स्वप्न में गिर कर के वहाँ दुख पावे, तो है क्या, वहाँ ना तो गिर रहा है ना कोई क्रिया हो रही है, केवल वहाँ एक वासना, मन की वासना ही स्वप्न के जगत में दिख रही है। वहाँ क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं हो रहा, कोई कर्तव्य नहीं हो रहा है वहाँ। तो भी वहाँ कैसा लग रहा, मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, भयभीत हूँ, दौड़ रहा हूँ, सांप दिख गया, शेर दिख गया, जान बचाने के लिए भाग रहे। तो ये क्या है, अकर्तव्य में कर्तव्य दिख रहा है। ये कोई क्रिया नहीं तो भी क्रिया देख रहे हो। आ बैल मुझे मार, हाँ, जहाँ दुख सुख है ही नहीं वहाँ भी मान रहे हैं। तो जैसे समाधि में स्थित होकर, हाँ, जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा पर उसको सर्व शांत रूप है। और होता क्या है कि जैसे समाधि में स्थिति प्राप्त की, अब समाधि भी लग गई है, परंतु उस समाधि में एक दृश्य फुरा, जैसे सपने में एक दृश्य फुरता है, क्या कि अब मैं गड्ढे में गिर गया। जैसे समाधि में स्थित हुआ पुरुष है को अनुभव में आए कि मैं गड्ढे में गिर गया, पर उसको सर्व शांत रूप है। वो गड्ढे में गिरा जरूर दिख रहा, पर उसको शांत आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त की है। उसने निर्विकल्प स्वरूप आत्मा में उसने विश्रांति पाई है। उसी को यहाँ कहते हैं समाधि में स्थित पुरुष यदि गड्ढे में गिरा हुआ अपने को देखे, पर देखा ही बार है, स्वप्ने में उसका मन तो निर्विकल्प होकर के आत्मलीन है, पर उसको सर्व शांत रूप है। ये गड्ढे में गिरना और गड्ढे के गिरते समय जो होने वाली क्रिया है, ये सब कैसी है, शांत रूप है, आत्मस्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा पर उसको सर्व शांत रूप है, क्योंकि शांत स्वरूप आत्मा में विश्रांति प्राप्त जो की है।
यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। कर्तव्य में भी जहाँ गिरना रूप क्रिया हो रही है और वो स्वप्न की तरह दिख रहा है समाधि में, तो कर्तव्य में भी, अब समाधि तो लगाई है तो कर्तव्य हो गया, पर उसमें अकर्तव्य ये जो घटना देखी कि गड्ढे में गिर रहा हूँ, ये नहीं हुआ है। उसी को यहाँ कहते हैं कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। हाँ, क्या गिरना रूप क्रिया में हो रही है, देखी है, पर नहीं हुआ कुछ, समाधि में वो स्थित है ज्यों का त्यों। तो यहाँ कहते हैं कर्तव्य में भी यह अकर्तव्य हुआ, क्योंकि सैया पर सोया था, उसका मन चलता था। अच्छा, इसको और बारीकी से देखें, स्वप्न में गिर के दुख पावे तो अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, कोई क्रिया नहीं। और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा, तो समाधि में भी कोई क्रिया नहीं, फिर भी क्रियावासी तो सब शांत रूप ही है। यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। अच्छा, और आगे बता रहे हैं, क्योंकि सैया पर सोया था, उसका मन चलता था। वो तो सो रहा था सैया पर मन चल रहा था, इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ। सैया पर तो सो रहा है पर मन चल रहा है, तो शरीर तो नहीं चल रहा है, तो नहीं चला मतलब नहीं कर्तव्य हो रहा है, तो अकर्तव्य में कर्तव्य हो दिखा उसे। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि सैया पर सोया था, उसका मन चलता था, उससे अकर्तव्य में भी उसको कर्तव्य हुआ, क्योंकि शरीर सोया हुआ था, मन के चलने से स्वप्न आदि दिख रहे थे, इसलिए अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ। और दुख का अनुभव करने लगा, दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसी ही सिद्धता प्राप्त होती है। मन में जैसा होता है वैसे ही दिखने लगता है। शरीर लेटा है, शरीर में जो मन है, मन जब अनुकूल विषयों को देख करके फुरता है तो अनुकूल संसार स्वप्न वाला दिखता है, और जब पाप कर्म होते हैं सूक्ष्म तो प्रतिकूल, और मन फुरता है और फिर वो नाना प्रकार के दुख देखता है, दुखमय वृत्ति बनती है तो दुखी हो जाता है। इसलिए अब ये बात सिद्ध करते हैं ये कि जैसा मन होता है तैसी ही सिद्धता प्राप्त होती है। एक में तो कर्तव्य हो रहा है तो अकर्तव्य देख रहा है, हाँ, और एक में दोनों प्रकार से इन्होंने कह दिया। एक में तो साफ कह दिया है कि स्वप्न अवस्था में सोया है, उसमें अकर्तव्य में कर्तव्य, जहाँ कर्म नहीं हुआ वहाँ कर्म देख रहा है। और दूसरे वाले दृष्टांत में कह दिया कि सैया पर सोया था, उसका मन चलता था, सैया पर आराम से सो रहा था, मन चल रहा था, इसलिए अकर्तव्य में उसको कर्तव्य दिख गया। और दुख का अनुभव करने लगा, और किसी की वृत्ति सुखाकार फुर रहा था मन, हाँ, तो फिर उसको सुख का अनुभव हुआ। इससे ऐसा निश्चय होता है कि मन में जैसा होता है सिद्धता भी वैसी ही होती, वैसा ही दृश्य दिखने लगता है। तुम भी असंसक्त होकर के राम जी कर्म करना, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना, और आत्मा में स्थित रह कर के सदा अकर्ता स्वरूप अपने को जानना, क्योंकि आत्मा में कर्म है ही नहीं, कर्ता भाव से रहत है। इसीलिए आत्मा को जानने से मन का कर्तापन और जीव भाव की ग्रंथि बाधित हो जाती है। इसी को गीता में यूँ कहा है कि आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपने जीव भाव रूप इस मन को ब्रह्म भाव रूप आत्मा में स्थित करके न किंचिदप चिंतित, फिर जीव मैं हूँ, देह मैं हूँ, विषय लोलुपता को नहीं सोचना है। और चैतन्य निराकार आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, जो आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है दृष्टांत के माध्यम से श्रुति ने, उसी में खो जाना है। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपनी आत्मा में मन को स्थापित करो और जानना पना मात्र में स्थित हो जाओ, फिर देह की स्मृति नहीं उठने दो, निर्विकल्प हो जाओगे, क्योंकि आत्मा सहज ही निर्विकल्प है, उसका स्वरूप ही निर्विकल्प है। इसलिए आसक्ति रहित होकर के राम जी कर्म करो और सदा असंग रहो। आत्मा तो अकर्ता है ही है,
तब अकर्ता में आप अपने आप स्थित हो जाओगे। जो कुछ जगत भासता है राम जी, वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं है। जो भाषित भी होता है वो भी आत्मा से व्यतिरेक नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा से अलग किसी की सिद्धि होती ही नहीं है। जैसे जो आभूषण दिख रहा है वो सोने से अलग नहीं है, पर कोई भी पहनने वाला आभूषण ही पहनता, सोना कोई पहनता नहीं है। आभूषण को ही पहनते हैं, और आभूषण अब चूँकि दिखता है, परंतु स्वतंत्र वजूद न होने की वजह से ये आभूषण भी सोने से अलग होकर कुछ वस्तु नहीं है। ऐसे ही जो कुछ जगत भासता है ये आत्मा से अलग होकर के कुछ अपना वजूद अलग से नहीं रखता। जिसको ऐसा निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख और दुख दोनों ही स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और हर्ष शोकौ जहाते, उसके हर्ष और शोक दोनों ही चले जाते हैं, क्योंकि मन के द्वारा और इंद्रियों के माध्यम से बाह्य दृश्य जब अनुकूल होता है तो हर्ष होता है, मन और इंद्रियों के माध्यम से जब बाह्य दृश्य अनुकूल नहीं होता तो दुख होता है। और ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ज्ञानवान महापुरुष, तत्वज्ञानी महापुरुष ने अपने को मन से परे कर लिया। याते सदा शिवोहम, इसीलिए वो शिव तत्व में सदा स्थित रहता है। उसे आधार आधेय, दृष्टा दर्शन, दृश्य इच्छा, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं भाषित होता। ये सब आत्मरूप ही भाषित होते हैं। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं हूँ, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अग्रभाग के 100वें भाग से भी मैं सूक्ष्म हूँ, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सब मैं ही बना हुआ हूँ, सर्व तत्व का प्रकाशक सर्वव्यापी आत्मा मैं हूँ। हाँ, ऐसा ज्ञानवान का निश्चय है। इस निश्चय से उसको सुख दुख भी क्षोभ नहीं पहुंचा पाते। सुखाकार दुखाकार वृत्ति से वो असंग हो जाता है। दृष्टा दृष्टि दर्शन त्रिपुटी से वो परे हो जाता है। ऐसे ज्ञानवान की बड़ी महिमा है। ऐसी आत्मा को सदा सविज्ञेया उसको जानना चाहिए। आज इतना ही। ओम।